नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडेक्स और जो हाई वेटेड स्टॉक रहता है उसको हम कवर करेंगे और समझेंगे कि हमें आगे इसको कैसे ट्रेड करना है। जिस हिसाब से क्लोजिंग हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखते हो बैंक निफ्टी का ये वीकली चार्ट है, यहाँ पे लास्ट 5 वीक्स का जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट सेम लेवल के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। ये जो क्लोजिंग था 969 था, उसके बाद 44,018, फिर से वापस 937, फिर यहाँ पे 989 एंड 938, यानी यही एक 50-60 पॉइंट के अंदर हमने पिछला एक महीने से ज़्यादा टाइम यहाँ पे बिता दिया है 5 वीक्स का। अगर आप इसको भी कंसीडर करते हो तो ये जो आता है 6 वीक का क्लोजिंग, तो आपने देखा यहाँ पे ये पूरा एक जोन अभी बन चुका है। यहाँ पे ऊपर में 44,200 है और नीचे में 43,900 है अभी के लिए। पर अभी ये एक्सटेंड हुआ था लास्ट वीक में, जो एक फॉल आया था उसकी वजह से अभी क्या हो गया, नीचे में 43,690 इम्पोर्टेंट हो चुका है और ऊपर में 44,200। तो अभी का रेंज जो एक्सपेंड हो गया वो 600 का हो गया, पर क्लोजिंग अभी भी उसी लेवल 100 पॉइंट के अंदर ही हो रहा है। तो हमें आगे कैसे ट्रेड करना है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो अभी जोन है 690 से लेके 200 तक का, ये जो आपका 500 पॉइंट का जो ट्रेड है उसमें आपको छोटी क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है। बड़ी क्वांटिटी के लिए आपको वेट करना है। जैसे ही यहाँ पे 230 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाता है एक दिन, और नेक्स्ट दिन जब उसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे फिर एंटर करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 43,500। इसमें क्या होगा कि अगर यहाँ पे हमने ये कंफर्मेशन मिल गया ऊपर की साइड, तो यहाँ पे थोड़ा एक बड़ा सा टारगेट भी ओपन होगा जो आप यहाँ से ड्रॉ करोगे ट्रेंड लाइन, तो आपको यहाँ पे मिलेगा जो नेक्स्ट टारगेट आएगा करीबन 45,200 के आसपास आपको ऊपर की साइड मिल सकता है। नीचे की साइड शॉर्ट में हमें ध्यान में जो रखना है वो लेवल रहेगा यहाँ पे 690, जो ये कैंडल था यहाँ पे उसके नीचे का। तो अगर हम यहाँ पे फर्दर इसके नीचे ही सस्टेन करने लगते हैं तो हम यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकता है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम फिबोनाची लगाएंगे और देखेंगे कि 23% यहाँ पे हमको जो मिलता है वो एक आपका पहला सपोर्ट होगा। तो ये 43,100 के आसपास जा सकता है। तो उस टाइम आपको देखना है 4380 जो है वो एक आपका सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे देखेंगे तो दो चीज़ आपको देखने को मिल रही है। एक तो पहला था यहाँ पे कि हमने यहाँ पे एन पैटर्न था, तो सभी इंडेक्स ने हमें एक एन पैटर्न कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। अभी यहाँ पे देखना है कि अगर ये जोन है जहाँ पे ये लेवल है उसके नीचे अगर सस्टेन होने लगता है 43,340 के नीचे, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे होप ओपन हो जाएगा और एक पोटेंशियल ट्रेड भी, जहाँ पे हमें एम पैटर्न का वेट करना पड़ेगा। एम पैटर्न अगर एक्टिव होता है तो यहाँ पे छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद में तो फिर हमारा थोड़ा लंबा टारगेट आएगा 38,690 के आसपास। अगर यहीं से हम सस्टेन कर जाते हैं तो फिर क्या होगा कि ये जो बड़े टाइम फ्रेम पे है एन पैटर्न, वो आपको ऊपर की साइड थोड़ा बड़ा सा टारगेट यहाँ पे इस हिसाब से दे सकता है। और फिर ये यहाँ से थोड़ा फर्दर ऊपर भी जा सकता है। वो फिर आता है लंबा टारगेट 50,000 के आसपास, पर पहला हमारा 45,200 रहेगा जहाँ पे मेक और ब्रेक रहेगा हमारे लिए। सिमिलर निफ्टी में देखेंगे तो इसने भी यहाँ पे एन पैटर्न कंप्लीट किया है, पर इसका क्लोजिंग है यहाँ पे बुलिश क्लोजिंग मिला हुआ है, स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के हिसाब से। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अगर ऊपर की साइड जाता है मार्केट तो आपके लिए कौन सा लेवल रहेगा। तो आप यहाँ से ट्रेंड लाइन इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आता है वो 19,600 के आसपास पहुँचता है, पर उसके पहले आपको जो ध्यान में रखना है वो आपका टारगेट यहाँ पे आना चाहिए, वो है इस लेवल से। यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं, जो आपका पहला टारगेट आएगा ये लेवल है 19,030 के आसपास यहाँ पे बैठ रहा है। तो आपके लिए दो लेवल है, जो बेस्ट रहेगा जो ब्रेकआउट बोलेंगे कि हाँ अब हम यहाँ पे फुल ऑन बुलिश मार्केट में है, इसके ऊपर आएगा, तब तक हम यहाँ पे 19,038 तक का हम टारगेट लेके चलेंगे। नीचे में आपको जो शॉर्ट करना है वो वेट करना पड़ेगा। जब तक हम यहाँ पे 530 के नीचे सस्टेन नहीं करते हमें शॉर्ट नहीं करना है, बाय ऑन डिप रहना है। आइडियल आपका बाय रहेगा अब यहाँ पे जब तक ये 18,710 के ऊपर है आप यहाँ पे बाय करके जा सकते हो। सिमिलर फिन निफ्टी हमारे लिए यहाँ पे भी एन पैटर्न कंप्लीट हुआ है, कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पे भी सिमिलर है 19,500।
यहाँ पे आपको जो ध्यान में रखना है वो है 19,530 का लेवल। 530 के ऊपर जितना सस्टेन करेगा हम यहाँ पे 19,630 से लेकर 19,800 तक जा सकते हैं। इसमें अगर आप यहाँ से करते हो ड्रॉ यहाँ, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो हमारा यही टारगेट आता है, तो इसको अगर नीचे से हम यहाँ पे ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे इस लेवल से, तो हमें थोड़ा यहाँ पे ऊपर की साइड का टारगेट मिल सकता है, वो 20,200 के आसपास है। इसके लिए हमें यहाँ पे क्लोजिंग करना ज़रूरी है ये लेवल के ऊपर। इसके ऊपर सस्टेन किया तो फर्दर ऊपर जाने का मिल सकता है, और शॉर्ट के लिए हमारे लिए 19,000 के नीचे हम थोड़ा बड़ा क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे, और 360 के नीचे हम थोड़ा क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 19,000। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टॉक्स की। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे है रिलायंस का, जहाँ पे ऊपर से हमने जो ये ट्रेंड लाइन बनाया है उसका टारगेट आ रहा है यहाँ पे करीबन 2658 के आसपास पर। उसके पहले ये जो कैंडल है जहाँ से हमने यहाँ पे एक रिवर्सल लिया था, और वहाँ पे आपको हायर वॉल्यूम भी दिखा था कंपेयर टू अगर लास्ट 5 देखते हो, तो ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और हम मंडे या ट्यूसडे तक हम ये टारगेट आ जाएगा हमारा 2607 का। और मेरा जो व्यू था वो व्यू था यहाँ पे जब 2480 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो काफ़ी अच्छा सा मूव हमको मिल चुका है। अब हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है ये लेवल के आसपास आता है तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एक बार बुक होना चाहिए। वापस जब 2612 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा आप फिर से एंटर हो सकते हो 10 पॉइंट का रिस्क लेके फॉर द टारगेट ऑफ 2658 तक का। अदानी यहाँ पे ये कंसोलिडेशन जोन में है, पर अच्छा है कि प्रीवियस कैंडल जो था उसके ऊपर हमने क्लोज होने में कामयाब हुए। कुछ न्यूज़ भी चल रहा है कि वो यहाँ पे जो रेल टिकट है उसके बिजनेस में एंटर करने वाले हैं, तो इसमें ध्यान में रखना मंडे अगर ये वापस 25-28 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको एक मूव ऊपर की साइड मिल सकता है। अब वापस चलते हैं हम हमारे F&O लिस्ट में। तो यहाँ पे हम जैसे देखते हैं तो अदानी तो हो गया हमारा, नेक्स्ट है अशोक लेलैंड। ये हमारा यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, रिटेस्ट किया, और यहाँ पे अभी भी एक और यहाँ पे एक वीकली कैंडल ग्रीन बन सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपका यहाँ पे जो बाइंग होना चाहिए नेक्स्ट वो 165.80 के ऊपर होना चाहिए, तब आपका 170 और 175 तक यहाँ पे आप जाता हुआ देख सकते हो, तो इसमें आप लॉन्ग रहना। एक्सिस बैंक ये ब्रेकआउट था, अब जाके यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे एक होल्डिंग यानी कि एक इनडिसिसिव कैंडल भी बनाया हुआ है जहाँ पे कन्फ्यूज़न है। इसमें प्रॉब्लम कब होगा कि अगर हम यहाँ पे ओपन होते हैं 971 के आसपास, तो यहाँ पे क्या होगा कि वीकली एक बड़ा कैंडल भी बन सकता है, पर अगर हम इसी जोन के आसपास ओपन होते हैं और 971 तक नहीं जाते हैं तो हम जैसे ही ये हाई ब्रेक करेगा 982 का, हम 1020 तक हम जा सकते हैं ऊपर की साइड। बजाज फाइनेंस, इसमें हमारा ये डब्ल्यू पैटर्न का हमारा टारगेट है 77,080। इसमें आपका जो स्टॉप लॉस अभी रहेगा वो रहेगा 7070 के आसपास रहेगा। यहाँ से 130 पॉइंट्स दूर है, पर आपका टारगेट भी यहाँ से 500-600 पॉइंट दूर है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो आपका 1:4 पॉइंट प्लस रहता है, तो यहाँ पे आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ध्यान में यही रखना है कि जितना आपका यहाँ पे बाय ऑन डिप रहता है वो उतना आपका एसएल कम हो जाएगा। मेरे पास ओपन पोजीशन है, पर मेरा जुलाई का फ्यूचर है तो मैं उसको उस हिसाब से यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया है। आपके लिए ध्यान में रखना है इसके नीचे गया तो फिर से वीक हो जाएगा, वो आपको फर्दर नीचे जाता हुआ दिखेगा, तो एक बार यहाँ पे वापस सपोर्ट लेने आएगा। तो इस ये वीकली चार्ट है तो उस हिसाब से ट्रेड करना। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बाइंग करना है तो 7260 के ऊपर थोड़ा सही रहेगा आपके लिए बाय करना। अगर आप 60 के ऊपर एंटर करते हो तो आज का जो क्लोजिंग है उसके नीचे ही आपका यहाँ पे 10 पॉइंट लगा के एसएल होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं ओके डीएलएफ भी काफ़ी न्यूज़ में है अभी। तो यहाँ पे ये जो इसका ब्रेकआउट था, अब इसको हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर ऊपर का टारगेट आता है तो कौन सा आ रहा है। तो आप यहाँ से अगर फिबोनाची लगाते हो, ये पॉइंट था हमारा, तो अभी के लिए यहाँ पे 546 नेक्स्ट बन रहा है टारगेट। इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम का अगर टारगेट बनाना है तो यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हो इस लेवल से। तो इस लेवल से करेंगे तो इसका जो टारगेट है 500 यहाँ पे आ चुका है। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे अगर लॉन्ग करना है तो 502 के ऊपर लॉन्ग करना है, तब आपका यहाँ पे लंबा जो प्रीवियस था यहाँ पे ये आपका मूव था उसके बेस पे लंबा टारगेट जो है 546 बन रहा है।
लास्ट जो कैंडल बना हुआ है यहाँ पे थोड़ा बेरिश कैंडल बोल सकते हैं, पर आपको यहाँ पे फिर से बाइंग देखने को मिलेगी अगर यहाँ पे फिर से 502 के ऊपर सस्टेन करने लगेंगे। HCL टेक ये कंसोलिडेशन जोन में है, अभी यहाँ पे रेक्टेंगल ये जो यहाँ पे लाइन बना है उसी के अंदर ट्रेड कर रहा है, हायर एंड के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ट्वीजर कैंडल बना है पर ये टॉप पे बना है, अगर यही चीज़ बॉटम पे होती तो यहाँ पे परफेक्टली एंट्री भी हो सकती थी। आपको अगर लॉन्ग करना है तो ध्यान में रखना 1156 उसके ऊपर जितना सस्टेन करेगा 1245 आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। नेक्स्ट है HDFC बैंक, ये हमारा सपोर्ट है 1580 से लेके 1604, जितना ये 1604 के नीचे सस्टेन रहेगा हायर चांस रहेगा ये वापस 1530 तक जा सकता है। पर अगर यहाँ पे इसी लेवल को होल्ड कर लिया और वापस अगर ये 1620 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो हम यहाँ से फर्दर एक मूव ऊपर की साइड देखेंगे। तो ध्यान में रखना है 1604 के ऊपर रहता है तो आपको शॉर्ट में नहीं रहना है। नेक्स्ट है ICI बैंक, ये मेरे ग्रुप में भी शेयर किया था, कप विद हैंडल कैंडल बना रहा है यहाँ पे वीकली चार्ट में। ये आपका ये जो यहाँ पे फ्लैग दिख रहा है आपको बुलिश एंड बुलिश फ्लैग पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि ये आपका पोल है ये फ्लैग है। लास्ट 2 कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो शूटिंग स्टार था उसके बाद में दोजी कैंडल देखने को मिला है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो 946 है, 946 के ऊपर हमें यहाँ पे बाय में ही रहना है। फिर हमारा टारगेट 960 970 एंड ये 1000 तक भी जा सकता है ब्रेकआउट में। नेक्स्ट है हमारा इन्फी हमने इस टाइम पे बताया था कि अगर ये यहाँ पे 1340 को क्रॉस नहीं करता है तब तक हमें यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं करनी चाहिए। ये जो यहाँ पे आप देखोगे ओपन इक्वल टू आया था 1332 के आसपास और अब जाके यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी बना हुआ है, तो हमें अभी भी लॉन्ग नहीं करना है जब तक हम इसके ऊपर क्लोज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अभी इसका ये नो ट्रेड जोन में ही ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट के लिए इस लेवल के नीचे शॉर्ट करोगे 1264 के नीचे 1180 तक जा सकते हैं वापस। IRCTC भी काफ़ी अच्छा सा एक यहाँ पे ब्रेकआउट आया, मैंने डेली चार्ट पे इसको अपडेट किया हुआ है ग्रुप में भी, तो आप इसमें बने रह सकते हो अगर आपने लॉन्ग किया है तो। ITC ये ब्रेकआउट दिया है इसने जो हमारा ये ट्रेंड लाइन था, तो अब ये कंसोलिडेशन काफ़ी अच्छा सा हुआ था यहाँ पे 432 424 से लेके 432। तो अभी आप यहाँ पे कोई भी एंट्री करते हो तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए 424 और आप उसको होल्ड कर सकते हो। काफ़ी अच्छा सा क्लोजिंग हुआ है, ये कैंडल के जितना ऊपर सस्टेन करेगा 452 आपके लिए यहाँ पे ये हायर चांस रहेगा। 470 से लेकर 500 तक ये जा सकता है। कोटक बैंक अभी भी यहाँ पे बेरिश कैंडल ही बना रहा है, अभी भी हम देखेंगे तो ये आपके लिए सपोर्ट है। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि यहाँ से एक बार सपोर्ट लेने आएगा वापस। अगर हम यहाँ पे आज के क्लोजिंग के नीचे सस्टेन करते हैं तो यहाँ पे फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। मारुति ये हमारा डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हो चुका था, शूटिंग स्टार यहाँ पे बनाया, फिर से यहाँ पे एक आपको बाइंग आपको देखने को मिल रही है। हमारा बाइंग था जो मैंने आपको अपडेट किया था 9470 9480 के आसपास आपको बाइंग करना है। 9490 का यहाँ पे लो लगा था और वहीं से बाउंस दिया है, बाउंस भी 9700 यानी 200 पॉइंट का बाउंस आया था। अब आपको जो ध्यान में रखना है यहाँ पे वापस 9690 का लेवल उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर से बाय करना, ये 10,000 की ओर जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा रिलायंस, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। SBI का यहाँ पे इस लेवल पे मुझे था कि ये यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट दे सकता है, पर देखेंगे तो यहाँ पे 2-3 बार रिजेक्शन आया हुआ है। तो यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि ये जो ट्रेड कर रहा है अभी पैरेलल ट्रेंड लाइन के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ऐसे करके ये वापस यहाँ पे सपोर्ट लेगा और फिर यहाँ तक जाएगा। तब आपका यहाँ पे 680 तक का टारगेट ऊपर की साइड बन रहा है अगर ये पैटर्न कंप्लीट किया। सेकंड चीज़ क्या हो सकती है कि यहाँ से आप देखोगे तो इस हिसाब से चल रहा है ये, तो इसके लिए भी ब्रेकआउट आपका होना चाहिए 592 का। 592 ब्रेकआउट नहीं कर रहा है और नीचे में ये वापस 560 ब्रेक कर रहा है तो ये यहाँ तक आ सकता है, जिसका 538 तक ये पहुँच सकता है। इस लेवल पे आएगा तो यहाँ पे आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके फेवर में होगा बाय करने के लिए। तो SBI को तो ध्यान में रखना, अच्छा आपका मुनाफा हो सकता है। सन फार्मा ये भी एक पैरेलल ट्रेंड लाइन में ही है जिस हिसाब से आप देख रहे हो। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये बुलिश पैटर्न देखने को मिल रहा है क्योंकि ये आपका फ्लैग बन रहा है, ये आपका पोल है यहाँ पे। तो इसमें आपको लॉन्ग करने के लिए जो ध्यान में रखना है वो लेवल है 1024।
1024 के ऊपर ही आपको यहाँ पे सस्टेन ऊपर की साइड करने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे अगर नीचे की साइड आता है तो ये ब्रेकडाउन होगा, तो नया लो यहाँ तक आ सकता है। TCS ये एक नेगेटिव कैंडल है, इसका कुछ न्यूज़ भी है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका हाथ से चला गया है $2 बिलियन का। पॉसिबल है यहाँ पे अगर हमने ये लो ब्रेक कर दिया तो ये यहाँ तक आ सकता है 3078 तक, और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद फिर से ब्रेक होता है तो ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है उसका सपोर्ट लेने यहाँ पे आएगा। और एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ये आपका हेड हो गया, ये सॉरी लेफ्ट हेड एंड, तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये छोटा सा ट्रेंड लाइन, ये हेड एंड शोल्डर सब यहाँ पे कॉम्बिनेशन बता रहा है अच्छा सा सपोर्ट का इस लेवल पे 3000 के आसपास। नेक्स्ट हमारा रहेगा विप्रो। तो विप्रो हमने जैसे डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि यहाँ पे अगर ये फेल ब्रेकआउट होता है तो हमें यहाँ पे एक शॉर्ट देखने को मिलेगा। तो आपने देखा था यहाँ पे 2G कैंडल के बाद में जैसे ही ये हमने ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करने लगा, एक बड़ा सा कैंडल हमको यहाँ पे मिल चुका है। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर यहाँ पे आज के लो के नीचे निकलता है तो एक और रेड कैंडल मिलेगा, 360 हमारा टारगेट रहेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया है, तो पसंद आया तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।